स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। इस वीडियो में हम कॉमर्स के जो मेन तीनों सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि इन सब्जेक्ट को आपको क्यों पढ़ना चाहिए और आपकी लाइफ से कैसे ये कनेक्टेड है। कॉमर्स स्ट्रीम के जो मेन सब्जेक्ट हैं वो अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स है। तीनों सब्जेक्ट का जो बेस है वो बेस आपका धन है। आप चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को ले लीजिए, चाहे मध्यम वर्ग को ले लीजिए, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति को ले लीजिए, प्रत्येक का शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य यही है कि वो निश्चित रूप से किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में शामिल होकर वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जो पैसा बन रहा है, इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वो कम क्यों कर रही है, ज़्यादा कैसे कर सकती है, धन कहाँ से आएगा, किन एक्टिविटीज़ में लगाया जाएगा, उस धन को हम दुगना कैसे कर सकते हैं, 4 गुना कैसे कर सकते हैं और उस धन को हम बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपको कॉमर्स स्ट्रीम बताता है। तीनों विषय एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप अगर इन तीनों में से किसी को छोड़कर पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप अधूरा नॉलेज ले रहे हैं कॉमर्स स्ट्रीम का। मेरा ये मानना है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम का अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं या आप कॉमर्स स्ट्रीम में अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कम से कम इन तीनों के संबंध में बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इकोनॉमिक्स आपको रुपए की प्रोडक्शन को समझाएगा कि आपका रुपया कैसे बन रहा है, धन कहाँ से आ रहा है, किन गतिविधियों से धन बन सकता है, कौन कौन धन का लेन देन करने के योग्य है, किसी बैंक के पास बहुत सारे संसाधन है, किसी बैंक के पास कम संसाधन क्यों है, आरबीआई अपनी मर्जी से पैसे क्यों नहीं छाप सकता, सरकारें अपनी मर्जी से पैसे क्यों नहीं लोगों में बांट सकती, या सरकार अपनी मर्जी से पैसा एकदम इकट्ठा करके बहुत से धंधों में क्यों नहीं लगा सकती, सरकार को टैक्स लेने की ज़रूरत क्यों है। इन सब के उत्तर आपको चाहिए तो आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। आपके आसपास जितनी आर्थिक गतिविधियां होती है उन सब का उत्तर ये वाला सब्जेक्ट आपको देता है। ये वाला सब्जेक्ट ये आपको बताता है कि महंगाई क्यों होती है, तेजी क्यों आती है, मंदी क्यों आती है, बेरोजगारी क्यों होती है, गरीबी क्यों होती है, अमीरी क्यों होती है। ये सारे उत्तर इस सब्जेक्ट में है क्योंकि इसका काम है रुपए के प्रोडक्शन से संबंधित। अब जब आपके पास रुपया आ गया, आपके पास व्यवस्था हो गई कि रुपया कैसे आएगा, ये सारी जानकारी आपको हो गई, तो उस रुपए को हम मैनेज कैसे करेंगे, यानी आपके धन का प्रबंध कैसे होगा। व्यवसाय प्रबंध सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो ये बताएगा कि आपके पास संसाधन तो खूब है, आपके पास धन भी खूब है, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से कैसे पुट किया जाए, कैसे लगाया जाए कि वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहे। ये सारी व्यवस्थाएं आपको बिजनेस मैनेजमेंट में पता चलेगी। ये बताएगा आपको कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, आपकी स्टाफिंग कैसी होनी चाहिए, एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, आपकी रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, रिक्रूटमेंट में लेबर इफेक्टिव ज़्यादा रखना है कि मशीन इफेक्टिव ज़्यादा रखना है, या फिर आपको जो वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही है उनके अनुसार एडवर्टाइज करने के कौन कौन से सोर्सेज मिल सकते हैं, आप प्रोडक्ट मिक्स अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, आपके विपणन गतिविधियां क्या क्या रहेगी, मार्केटिंग क्या क्या रहेगी, वो सारे उत्तर आपको बिजनेस मैनेजमेंट में मिलेंगे। तो यहाँ से तो आपको पता चला रुपया कैसे आएगा और ये आपको बताएगा रुपया कैसे यूज करना है। और ये वाला सब्जेक्ट आपको बताएगा कि इन सब के दौरान आप जो लेन देन करेंगे उन लेन देन को लेखा कहाँ किया जाएगा, उन्हें लिखा कहाँ पर जाएगा। और मात्र लिखा जाना इस सब्जेक्ट का उद्देश्य नहीं है, बल्कि इन सब के दौरान आपने जो कुछ कार्य किया होगा उस कार्य से आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपको टैक्स कितना देना है, टैक्स में क्या रिबेट्स मिल सकती है, ये सारे उत्तर आपको अकाउंटिंग देगा। कहने का मतलब अकाउंटिंग आपके ट्रांजैक्शंस को एक व्यवस्थित फॉर्मेट देगा जिससे आप अपने होने वाले रिजल्ट को इन व्यवस्थित ट्रांजैक्शन से चेक कर सकते हैं, उनका एनालाइज कर सकते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी से अपने डेटा को कंपेयर करके अपने बिजनेस को और ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कहीं आपके व्यापार में किसी भी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रहा है। ये सारी गतिविधियां आपको बताएगी अकाउंटिंग। इनको शॉर्ट में हम मान सकते हैं, ये रुपए के लेन देन को लिखेगा, ये प्राप्त साधनों को व्यवस्थित करेगा और ये साधनों की उपलब्धता को बताएगा कि आपके पास संसाधन कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।